हेलो बच्चों, वेलकम टू टेप ट्यूटोरियल। माय नेम इज़ भाविका पटेल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 9 का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पार्ट 1। स्टार्ट करते हैं। एटम, तो व्हाट आर एटम्स? एटम आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर दैट मेक अप एवरी ऑब्जेक्ट और डेस्क द एयर even you are made up of atom. There are 90 naturally occurring kinds of atoms. Scientists in lab have been able to make about 25 more. तो एटम किसे कहते हैं? तो हमारे आसपास जो भी मैटर है, हम लेते हैं कि डेस्क है, एयर है, जो भी ऑब्जेक्ट लेते हैं वो ऑब्जेक्ट सब एटम से बने हैं। ठीक है। एटम आर मेड आउट ऑफ 3 बेसिक पार्टिकल्स। एटम में 3 पार्टिकल्स जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन है उसका चार्ज नहीं है, वो नो चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज कैरी करता है सर्कल द न्यूक्लियस के सर्कल के ऊपर। ठीक है। प्रोटॉन and neutron join together from the nucleus center part of the atom। यहाँ मैं बताती हूँ। यहाँ एक न्यूक्लियस की बात करें तो यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और बाहर इलेक्ट्रॉन होता है, वो नेगेटिव चार्ज है, और प्रोटॉन पॉजिटिव और न्यूट्रॉन नो चार्ज है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर कंपाउंड। मॉलिक्यूलर कंपाउंड आर composed of molecules and almost always contain only non-metal also called covalent compounds। यहाँ हम डायग्राम में देखते हैं तो वाटर, उसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। तो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन है। मीथेन लेते हैं तो मीथेन में 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। ठीक है। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करें तो H2O2 यानी कि 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। सिर्फ ऑक्सीजन होता है तो 2 ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, आगे। Molecules is made up of 2 or more atom chemical combined together। तो मॉलिक्यूल्स जब 2 या उससे ज़्यादा एटम्स केमिकली कंबाइन होते हैं तो उसे मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम, यानी कि उसमें जो भी एटम्स है वो सेम काइंड के। सपोज ऑक्सीजन है तो सभी ऑक्सीजन हो गए, और हाइड्रोजन है तो सिर्फ हाइड्रोजन हो गए, ऐसे। और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, तो मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूलर कंपाउंड में क्या होता है? 2 या उससे ज़्यादा डिफरेंट टाइप के एटम्स होते हैं। ठीक है, आगे 2 साइंटिस्ट की बात करते हैं जिन्होंने फाउंड किया था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो उनके नाम है एंटोनी लेवोइजर और जोसेफ प्रिएस्ट्री। ठीक है। तो उन्होंने जो फाउंड किया, द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस बाय एस्टैब्लिशिंग 2 इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो हम पहला लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। Mass is neither created nor destroyed in ordinary chemical and physical changes must start and end with the same amount। यहाँ एग्जाम्पल भी लिया है कि लॉग है, हमने लॉग लिए वुड के टुकड़े, तो वो 30 किलोग्राम है और फायर 1 किलोग्राम है, तो टोटल मिला के 31 किलोग्राम हुआ। तो वो केमिकल और फिजिकल चेंज होगा
तो भी उनकी अमाउंट तो सेम ही रहेगी। तो क्या चेंज होता है, वुड जब बर्न होगा तो उससे एसिड हो गया ना, और स्मोक निकलेगा, धुआं निकलेगा। तो हम लेते हैं कि उसके एसिड से वो 28 किलोग्राम है, तो स्मोक 3 किलोग्राम होगा, यानी कि कुल मिला के सेम अमाउंट ही होगी। यहाँ देखो, यहाँ कितना होता है, 31 होता है। यहाँ भी देखो तो टोटल 31 होता है, यानी कि दोनों की अमाउंट तो सेम है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल ये है, वुड और बर्न इन ऑक्सीजन। तो उसमें से जो प्रोडक्ट है एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर, उसका दोनों का मास तो सेम ही रहेगा। ठीक है, आगे सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, स्टेट दैट केमिकल कंपाउंड आर मेड अप ऑफ एलिमेंट दैट आर प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। इसमें क्या है, हम डायग्राम देखते हैं। तो उसका मास सेम ऐसा होता है कि यहाँ हमने लिया है मीथेन कितना है, 30 ग्राम है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16 है, और उसका मास है 32 ग्राम। तो 32 ग्राम मास, और ऑक्सीजन 2 है तो O2 है, तो 2 इंटू 32, तो कितना हुआ, 64 प्लस 16 80 हुआ। यहाँ भी देखो तो 44 और 18 टू द 36, दोनों मिला के 80 हुआ, यानी कि दोनों का मास सेम है। ठीक है, यानी कि फिक्स्ड रेशियो है। ठीक है, नेक्स्ट डेल्टन एटॉमिक थियरी, यहाँ साइंटिस्ट है और डेल्टन है। वो Dalton atomic theory was the first complete attempt to describe all matter in terms of atom and their properties. The first part of his theory states that all matter is made up of atoms which are indivisible. The second part of theory says all atoms of given elements and identical in mass and property. यहाँ डेल्टन ने एटॉमिक थियरी में बताया है कि सब मेटर्स है वो एटम से बने हुए हैं। आगे देखते डेल्टन एटॉमिक थियरी। फर्स्ट है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल नॉन एज एटम। तो सब मैटर है वो एटम के पार्टिकल से बने हुए हैं। सेकंड, इन अ केमिकल रिएक्शन एटम आर इनडिविजिबल पार्टिकल विच कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय। जो एटम्स के पार्टिकल्स है वो इनडिविजिबल है। ठीक है, उसे फिर से क्रिएट भी नहीं किया जा सकता या उसे डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता, ऐसा। थर्ड, एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फोर्थ, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कॉन्टेन डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो सब एलिमेंट्स है वो और अलग अलग मास और केमिकल प्रॉपर्टी से होते हैं। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो इज टाइनी होल नंबर मेक्स कंपाउंड। उसका रेशियो एकदम स्मॉल होता है, एकदम टाइनी। द रिलेटिव नंबर आर टाइप ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। यानी कि हम कहते हैं कि एटम्स के जो टाइप है वो कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम एटम के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो हम फिर से याद कर लेते हैं कि एटम किसे कहते हैं। तो जो भी मैटर होता है वो सब एटम्स से बने होते हैं। एटॉमिक रेडियस इन मेजर इन नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹। यानी कि एटम इतना छोटा पार्टिकल्स है, देखो ना उनका रेडियस भी कितना छोटा है, 10⁻⁹, बहुत छोटी अमाउंट है। ठीक है, आगे
What are the modern day symbol of atoms of different element? अब सिम्बल्स, हम एलिमेंट के सिम्बल्स की बात करते हैं। यहाँ एग्जांपल लिया है कि क्लोरीन, तो क्लोरीन को क्या कहते हैं? Cl कहते हैं। जिंक Zn कहते हैं। अदर सिम्बल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ एलिमेंट इन लैटिन, जर्मन और ग्रीक। फॉर एग्जांपल सिंबल ऑफ आयरन Fe, यानी कि फ्रॉम इट लैटिन नेम है उसका फेरम, तो फेरम के नाम से एफ ही रखा है। सोडियम, सोडियम को Na कहते हैं, उसका नेट्रियम उसका लैटिन नेम है। पोटेशियम तो उसे कैलियम, यानी कि उसका सिंबल है के। आगे, द एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल सॉर्टेड बाय एटॉमिक नंबर। यहाँ तो सिर्फ 4 दिए पर बहुत सारे 108 उतने पीरियोडिक टेबल में दिया है, वो हम आगे पढ़ेंगे, तब अभी इतने डिप में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए अभी तो जो सिंबल है वो आगे के बताती हूँ। तो हाइड्रोजन का H है सिंबल। सेकंड एटॉमिक नंबर हीलियम है, हीलियम इसका सिंबल He। लिथियम Li, बेरिलियम Be। ठीक है, आगे एटॉमिक मास। द मास ऑफ एन एटम ऑफ केमिकल एलिमेंट expressed in atomic mass units, it is approximately equivalent to the number of protons and neutrons in atom, the mass number, or to the average number, allowing for the relative abundance of different isotopes. 1 AMU, AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, तो कितना है एटॉमिक मास यूनिट? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। बराबर, ये हमें आगे जो न्यूमेरिकल्स हो गए एग्जाम्पल्स, उसमें भी एटॉमिक मास ऑफ यूनिट का यूज़ होगा। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, चलो आगे। Atomic mass is the mass of an atom. Although the SI unit of mass is kilogram, the atomic mass is often expressed in the non-SI unit Dalton, where 1 Dalton is defined as 1/12 of the mass of single carbon 12 atom at rest। हम यहाँ एटॉमिक वेट देखें और एटॉमिक मास, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और उसका एटॉमिक मास है 12.0107, यानी कि 12 है। ठीक है, यहाँ दिया है कि एक कार्बन के पार्टिकल्स है, तो उसमें 1/12 यानी कि 12 इक्वल पार्ट करने हैं, तो 12 इक्वल पार्ट होता है उतना उसका मास है। ठीक है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स भी हमने आगे पढ़ा था कि 2 और मोर जो एटम कंबाइन होकर केमिकली कंबाइन होकर जो बनता है उसे मॉलिक्यूल्स कहते हैं। बराबर, तो आगे देखते हैं। द मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट independently. Molecules of the most element are made up of only one of atom of the element. Oxygen along with nitrogen, hydrogen and chlorine are made up of 2 atoms. यहाँ हम देखते हैं तो ऑक्सीजन को हम क्या O2 लिखते हैं, N2, H2, क्लोरीन Cl2, 2 एटम से बना होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो हम बात करें तो 1 एटम होता है तो उसे क्या बोलते हैं? मोनो कहते हैं, और 2 होते हो तो उसे डायएटॉमिक कहते हैं। मोनो एटॉमिक, डायएटॉमिक ऐसे बोलते हैं। ठीक है,
सिंगल होता है तो उसे मोनो एटॉमिक कहते हैं, और दो होते हैं तो डाई एटॉमिक कहते हैं। ठीक है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और डाई एटॉमिक एटम composed of only two atoms of the same of different chemical elements. Heteronuclear diatomic molecules. Heteronucleus diatomic molecule consists two of atom of the same elements combined. Oxygen molecules, carbon monoxide molecules. ऑक्सीजन को O कहते हैं, उसका सिंबल O है। कार्बन मोनोक्साइड यानी इसका CO है। नेक्स्ट, a compound is a molecule made up of atoms from different elements. All compound are molecules, but not all molecules are compound. सब compound molecules है, पर सब molecules compound नहीं है. There are two main types of chemical bond that hold atom together, covalent and ionic. Electrovalent bond, atom that share electron in a chemical bond have covalent bond. वो हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे केमिकल बॉन्ड से वो जुड़े होते हैं, और आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, बराबर है। वो आगे आपको आएगा तब सिखा दूँगी। आगे, मॉलिक्यूलर व्यू ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो हमने प्योर सब्सटेंस में आगे सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं। तो एलिमेंट में एटॉमिक और मॉलिक्यूलर, और कंपाउंड में मॉलिक्यूलर एंड आयोनिक्स है। उसके पार्टिकल्स पे देख लो। तो एटॉमिक में दिया है नियॉन, मॉलिक्यूलर में दिया है ऑक्सीजन O2, मॉलिक्यूलर में इसमें कंपाउंड में H2O यानी कि वाटर, और आयोनिक में दिया है NaCl। आयोनिक यहाँ आयोनिक बॉन्ड दिया है। देखो कैसे आयोनिक बॉन्ड से सब पार्टिकल्स जुड़े हुए हैं, यानी कि सोडियम और क्लोरीन मिक्स हो के आयोनिक बॉन्ड बनाया है। ठीक है, आगे आयंस। हम आयंस की बात करते हैं। एन आयंस इज अ चार्ज एटम और मॉलिक्यूल्स। इट चार्ज बिकॉज the number of electrons do not equal the number of protons in the atom or molecules. An atoms can acquire a positive charge or a negative charge depending on whether the number of electrons in an atom is greater or less than the number of protons in the atom. हमने आगे भी एक स्ट्रक्चर में बात की थी कि एक न्यूक्लियस होता है, तो उसमें बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वैलेंसी ऑफ आयंस, हमने आयंस में तो पढ़ा। अब वैलेंसी, तो क्या वैलेंसी कहते हैं? तो हमने आगे देखा ना कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो कितने आयंस ऐसे जो पॉजिटिव चार्ज है, कितने नेगेटिव है, वो क्यों है वो देखते हैं। द वैलेंसी ऑफ आयन इज इक्वल टू द चार्जेस ऑफ आयन। इफ एन आयन हैज़ 1 यूनिट चार्ज, इट्स वैलेंसी इज 1, इज कॉल्ड मोनोवैलेंट आयन। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या 1 यूनिट है, तो उसकी वैलेंसी भी 1 हुई। ठीक है, तो हाइड्रोजन +1 कहते हैं। लिथियम आयन, पोटेशियम आयन, एमोनियम आयन, हाइड्राइड आयन, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन एक्सेट्रा। और यहाँ एग्जाम्पल लिए है। तो यहाँ एग्जाम्पल हमने पहले लिया है। तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड में क्या है CaO। तो Ca+2 है, और ऑक्सीजन O2 उसमें भी 2 है। तो कैल्शियम +2 -2, तो दोनों
के इक्वल ऐसे करते हैं तो क्या हो जाता है CaO। दूसरा एक फॉर्मूला रहता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम Al+3 है, बराबर। और ऑक्सीजन O2 है, यानी कि Al+3 और ऑक्सीजन O-2। तो यहाँ क्रॉस में आएगा, ऐसे बताती हूँ, Al+3 है प्लस ऑक्सीजन -2 है, ठीक है। तो यहाँ Al है और यहाँ ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन और इसका जो है वो यहाँ आ जाएगा, इसका यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम में क्या आएगा, -2 सामने आएगा और ऑक्सीजन का सामने आएगा +3 आएगा, ठीक है। अब इसको मिला के क्या होगा, Al2, यानी कि Al2 ऑक्सीजन O3, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। सबका ऐसा है। आगे देखते हैं, मॉलिक्यूलर मास। द मॉलिक्यूलर मास इज मास ऑफ गिवन मॉलिक्यूलर इज मेजर्ड in Dalton. Different molecular of same compound may have different molecular mass because they contain different isotopes and elements. यहाँ मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर वेट दिया है मीथेन का। तो मीथेन में क्या, CH4, सी कार्बन का हमने देखा ना कि 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो कितने हुए, 1। कार्बन देखे तो मीथेन में कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है, बराबर। तो 12.011 इंटू 1 यानी कि 12.011 ही रहेगा, और 1.008 इंटू 4 करो तो 8 2 32, 1 4 1, तो 4.032 हो जाएगा। दोनों का एडिशन ले लेते हैं, तो दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 16.43, ठीक है। और सेकंड लिया है C12H1, CH4, तो इसका भी कितना ही हुआ, उतना 16.0313, यानी कि सिमिलर ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आगे, फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक masses of all atom present in formula of respective compound. तो फॉर्मूला ऑफ मास, फॉर्मूला मास और फॉर्मूला वेट इज सम ऑफ द एटॉमिक masses all the atom in a formula unit of ionic compound. तो formula mass is used in ionic compound that have no definite molecule structure. यहाँ एक एग्जाम्पल भी दिया है Fe2SO4 यानी कि आयन सल्फेट का दिया है। तो फॉर्मूला ऑफ मास कितना होगा, 2 × 55.845 AMU प्लस यहाँ फेरस है, तो फेरस का क्या है, 55.845 है। तो Fe2 है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। यहाँ Fe2 है तो 2 से मल्टीप्लाई किया, और SO4 सल्फेट का 3 है, तो पहले S सल्फर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का 4 है और सल्फर का 1 है, पर उसके कंबाइन थ्राइस दिया है, थ्राइस है के ब्रैकेट के बाद 3 दिया है, तो S का 32.065 प्लस 4 ऑक्सीजन का 4 है, तो 4 इंटू ऑक्सीजन का कितना है, 15.9994, ठीक है। तो पहले इसका एडिशन करना है, फिर उससे थ्राइस है ब्रैकेट के बाद 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है।
तो उसका कैलकुलेशन यहाँ दिया है, तो डायरेक्ट बोल देती हूँ। वो कैलकुलेट करते हैं तो इतना अमाउंट आता है। तो जो ब्रैकेट में दिया है उसका 96.063 AMU आया, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो और उसमें आगे की जो अमाउंट है उसको ऐड करो तो 399.879 AMU आएगा, एटॉमिक मास यूनिट AMU। ठीक है, आगे हमने देखा था ना वही। आगे चलो अब NCERT बुक के न्यूमेरिकल से। तो फर्स्ट है 3.1, कैलकुलेट द रिलेटिव मोलिकुलर मास ऑफ वाटर H2O। बी, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ HNO3। तो फर्स्ट है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का तो 1 है, ऑक्सीजन का हमने देखा था कि 16 है। ठीक है, तो H2O का हमें फाइंड करना है। तो H2O में हाइड्रोजन 2 है, तो 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन तो ओनली 1 ही है, इसलिए 16 इंटू 1 16 रहेगा। तो 16 प्लस 2 18 यू आएगा, 18 यूनिट आएगा। ठीक है, सेकेंड, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ HNO3। तो HNO3 में हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 1 है और ऑक्सीजन 3 है। तो हाइड्रोजन का 1 है, फिर नाइट्रोजन का 14 है और ऑक्सीजन का तो हमने देखा था कि 16 है। तो 16 इंटू 3 यानी कि 48, तीनों का एडिशन करते हैं तो 63। ठीक है, आगे एग्जाम्पल 3.2, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। तो कैल्शियम 1 और Cl2 2 है, तो कैल्शियम का 40 प्लस क्लोरीन का है 35.5 इंटू 2 यानी 71। तो 40 प्लस 71 इज इक्वल टू 111 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर फॉलोइंग 52 ग्राम हीलियम फाइंडिंग मोल फ्रॉम मास। और सेकंड है 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स फाइंडिंग मोल फ्रॉम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो फर्स्ट नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? नंबर ऑफ मोल्स को n कहते हैं, गिवन मास को m, मोलर ऑफ मास कैपिटल N, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को n लेते हैं और एवोगैड्रो जो नंबर पार्टिकल्स है उसे NO कहते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 52 ग्राम ऑफ हीलियम। तो पहले तो एटॉमिक मास ऑफ हीलियम और मोलर मास ऑफ हीलियम लेना पड़ेगा। तो गिवन हमें कितना मास दिया है? 52 दिया है और मोलर मास इसका कितना है? 4। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और उसका मास 4 है। तो 52/4 यानी 13, 13 4 ज़ा 52। ठीक है, सेकेंड, वी नो 1 मोल इज इक्वल टू, हमने आगे देखा था AMU एटॉमिक मास यूनिट कितना है? 1 मोल 6.0 22 इंटू 10⁻23 बराबर। गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ कितने दिए क्वेश्चन में? 12.044 इंटू 10⁻23 और 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है? 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ये याद रखना पड़ेगा कि 1 AMU का क्या होता है, फिर 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है, वो सब हमें याद रखना पड़ेगा क्योंकि वो न्यूमेरिकल्स में आएगा तो हमें ज़रूर पड़ेगी। तो 1 AMU का क्या है? सॉरी, मैं आगे भूल से AMU बोल गई 1 मोल का, पर 1 AMU की अमाउंट है 1.67 इंटू 10⁻23
-27 किलोग्राम। ठीक है, 1 AMU इज इक्वल टू फिर से 1.67 इंटू 10⁻20 -27। ठीक है, और 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, चलो अब न्यूमेरिकल का देखते हैं। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने दिए क्वेश्चन में? 12.044 इंटू 10⁻23। और एवोगैड्रो नंबर जो मोल दिया है वो कितना है अमाउंट? 6.022 इंटू 10⁻23। कैलकुलेशन करते हैं तो आंसर हमारा 2 आता है। ठीक है, नेक्स्ट, कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग 0.5 मोल्स of N2 gas mass of the mole of molecules। तो मास, मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स, तो m इंटू n, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स तो हमने क्वेश्चन में दिए 0.5 और उसका मोलर मास है 28 और नाइट्रोजन का है हाँ 28, तो उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 14 ग्राम। सेकेंड है 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम मास फ्रॉम मोल ऑफ एटम, तो मोलर मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.5 और मोलर मास 14 है, तो उनका मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 7। थर्ड है 3.011 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ n एटम्स मास फ्रॉम नंबर, तो थर्ड है नंबर ऑफ मोल्स n, तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने दिए क्वेश्चन में? 3.011 इंटू 10⁻23, और हमने देखा था कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, 10⁻23 कट हो गया, कैलकुलेशन किया तो आंसर आएगा। आगे सेकंड में दिया है कि 7 ग्राम, तो 7 ग्राम रहेगा। ठीक है, लास्ट है 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स मास फ्रॉम नंबर, तो यहाँ कितना आएगा? m इज टू m कैपिटल M इंटू n अपॉन n0 एवोगैड्रो नंबर n0 NO बोलो इज इक्वल टू हमारा मास है 28 और 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 और एवोगैड्रो नंबर भी इतना ही है, तो उसका कैलकुलेशन तो 1 हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा? 28। ठीक है, आगे कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल इन विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम्स नंबर फ्रॉम मास, नंबर ऑफ एटम तो गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू एवोगैड्रो नंबर, तो गिवन मास क्वेश्चन में कितना दिया है? 46 दिया है, और मास मोलर मास कितना है? 23 है, और एवोगैड्रो का तो हमें याद रहेगा है ना अभी, तो 6.022 इंटू 10⁻23 कैलकुलेशन करते हैं तो आंसर आता है 12.044 इंटू 10⁻23। सेकंड क्वेश्चन है 8 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम मास, तो इसमें भी फॉर्मूला तो सेम रहेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू एवोगैड्रो नंबर, n इज इक्वल टू n अपॉन n इंटू एवोगैड्रो नंबर, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन का 16 है, तो 16 इंटू 2 32, क्योंकि O2 दिया है तो 32 होगा ना। ठीक है, और 8 ग्राम दिया है तो 8 अपॉन 32 और एवोगैड्रो का है 6.022 इंटू 10⁻23 कैलकुलेशन 1.51 इंटू 10⁻23 आंसर आएगा,
और आगे 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम, नंबर फ्रॉम गिवन मोल्स, तो उसमें भी द नंबर ऑफ द पार्टिकल्स एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल्स एटम इनटू एवोगैड्रो नंबर, तो कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू एवोगैड्रो नंबर, तो कितने दिए 0.1 इंटू एवोगैड्रो का जो है वो 6.022 इंटू 10⁻23, तो 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कम हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, हमारा लेक्चर अभी कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। सो स्टूडेंट, if you have any doubts you can ask in the comment section. I will answer it. So thank you.